फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आज निकल कर सामने आए हैं, जिसमें से पहला ये है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के परचेज को अप्रूव कर दिया है, जिसके प्रोडक्शन के लिए करीबन 3,887 करोड़ जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 377 करोड़ जो हैं उनको अप्रूव किया गया है। तो HAL द्वारा पहले से ही ये 15 हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाए जा रहे थे, तो इनको बहुत कम समय में ही डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 45% इंडिजिनस कंटेंट है। बाकी जो सीरियल प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स होंगे उनमें 55% इंडिजिनस कंपोनेंट्स जो हैं वो लगे होंगे। तो ये जो 15 हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, इनमें से 10 जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को जाएंगे और 5 जो हैं वो इंडियन आर्मी को जाएंगे, आर्मी एविएशन कोर को। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट की बात करें तो शुरुआत से ही इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 65 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की है और इंडियन आर्मी की करीबन 114 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डिलीवर होना चालू हो जाएं, उसके बाद इनके बड़े नंबर जो हैं वो धीरे धीरे ऑर्डर होना चालू हो जाएंगे। तो लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान इस हेलीकॉप्टर के जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया था फॉरवर्ड बेसिस पर, और इनको यूज़ किया गया था एयरफोर्स और आर्मी द्वारा। तो उस टाइम इनकी परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री थी। ये हेलीकॉप्टर जो है कैपेबल है हाई एल्टीट्यूड पर कॉम्बैट को परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए ये अराउंड 6500 मीटर की ऊंचाई पर यानी 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं और अराउंड 700 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकते हैं। मेन गन की बात करें तो यहाँ पर एक 20 मिलीमीटर की M621 कैनन है, जो कि नेक्स्टर के THL-20 टर्रेट पर माउंट है। तो ये हेलमेट माउंटेड साइड से गाइडेड है, यानी कि पायलट जहाँ पर देखता है ये गन वहाँ मुड़ जाती है। तो इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये डिफरेंट रॉकेट्स को कैरी कर सकता है, जिसमें 70 mm के FZ-275 LGR जो कि लेजर गाइडेड रॉकेट हैं वो शामिल है, जिनको थालेस द्वारा सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ ये करीबन 8 मिस्ट्राल मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट में काफ़ी खतरनाक साबित होगी। साथ ही साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करें तो यहाँ पर करीबन 16 ध्रुवास्त्र जो हैं वो लगाई जा सकती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट बॉम्ब्स भी कैरी किए जा सकते हैं। तो काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर है, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। रिलायबल भी है, फ्रेंच इंजन को यूज़ करता है, जिसमें ड्यूल चैनल फेडेक कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अपाचे से ज़्यादा ज़रूरी है और फाइनली इनका ऑर्डर जो है वो दे दिया गया। ये अपाचे से ज़्यादा ज़रूरी है, पर देर आए दुरुस्त आए। दूसरे अपडेट की बात करें तो दूसरा अपडेट जो है वो रुस्तम 2 UAV को लेकर है। तो जेन्स द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है कि DRDO का जो अगला गोल है वो रुस्तम के एंड्योरेंस को बढ़ाने का है। तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी द्वारा जेन्स को बताया गया कि रुस्तम द्वारा 28,000 फीट की ऊंचाई तक टेस्ट राइड जो है वो करी गई है और इस महीने के अंत तक जो DRDO का गोल है वो 18 आवर्स से ज़्यादा के एंड्योरेंस को अचीव करने का है, और वो भी 28,000 फीट की ऊंचाई पर। तो एक्चुअल में यहाँ पर कोशिश रहेगी कि इसका जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है उसको अराउंड 24 आवर्स तक का किया जाए और जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है उसको 30,000 फीट के ऊपर अचीव किया जाए। तो शुरुआत में जो गोल रखा गया था वो अराउंड 35,000 फीट के एल्टीट्यूड को अचीव करने का था, लेकिन अगर 30,000 फीट के एल्टीट्यूड को भी अचीव किया जाता है तब भी ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बाकी इस ड्रोन ने अपनी ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी को पहले ही प्रूव कर दिया है। तो ये अपने डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज पर है और आने वाले 2-3 सालों में ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस की सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है। तो शुरुआत में इसको रिकॉग्निजेंस मिशन के लिए यूज किया जाएगा, बाद में इसके आर्म्ड वर्जन भी जो है वो निकल कर सामने आएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रशियन Saturn 36T टर्बोप्रॉप इंजन को यूज़ किया जाता है, जो कि 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। ऐसे 2 इंजन यहाँ पर लगे हैं। फ्यूचर में इसको इंडिजिनस CVRDE के इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि अराउंड 180 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे, और ऐसे 2 इंजन लगेंगे। तो उन इंजन के लगने के बाद इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी और आपको क्रूज स्पीड में, एंड्योरेंस में और सर्विस सीलिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि रिक्वायर्ड भी है अगर आप इसे आर्म्ड करना चाहते हैं। बाकी MR-SAM को लेकर भी दोबारा से ट्रायल कंडक्ट किए गए, जिसके अंतर्गत 2 मिसाइलों को फिर से फायर करके टेस्ट किया गया है और इस बार भी जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। तो इन्हीं खबरों के साथ इस अपडेट वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।